आज की हमारी कहानी है प्यारी सुधा। सुधा, ओ सुधा। सरिता जी सुबह सुबह सुधा को जोर जोर से आवाज़ लगा रही थी। सुधा दौड़ती हुई माँ जी के पास आई। हाँ माँ जी, कहिए। अभी तक मेरी चाय नहीं मिली मुझे। कितना वक्त हो गया है। तुम तो मेरी कोई बात नहीं सुनती हो। कितनी आवाज़ लगानी पड़ती है मुझे। कहाँ मर गई थी तुम? कुछ नहीं माँ जी, बस थोड़ा घर का काम कर रही थी। तुम तो बिना घर का काम किए, बिना नहाए, पूजा किए पानी तक नहीं पीती हो। तुम्हें तो अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। पर मेरी तो उम्र हो रही है ना, मेरा तो ख्याल ढंग से रख लो। ऐसा कहते हुए सरिता जी सोफे पर बैठ गई। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी माँ जी, आप मेरी चिंता मत किया करो। आपकी चाय मैं बस 5 मिनट में लाती हूँ। दरअसल सरिता जी का स्वभाव थोड़ा कड़क है। वह अपनी बड़ी दोनों बहुओं को भी बहुत खरी खोटी सुनाती थी। इसलिए उनके दोनों बड़े बेटे और बहुएं कुछ सालों पहले घर छोड़कर चले गए। उनके जाने के कुछ महीने बाद सरिता जी के छोटे बेटे का विवाह सुधा से हुआ। सरिता जी की छोटी बहू सुधा स्वभाव से बहुत खुश मिजाज इंसान थी। वह सरिता जी की हर डांट फटकार पर मुस्कुरा देती और हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती। सुधा के इसी व्यवहार की वजह से उसके जेठ जेठानी घर में आने जाने लगे। जेठानियों से सुधा की बहुत अच्छी बनती थी। वह खूब हंसी मजाक किया करती थी। सुधा के इसी व्यवहार की वजह से सरिता जी के मन में उसके प्रति बहुत प्यार था, परंतु वह अपने स्वभाव के कारण हमेशा बड़बड़ाती रहती। परंतु अपने डांट में भी वह सुधा के प्रति चिंता ही जताती थी और यह बात सुधा भी समझती थी। इसलिए वह भी अपनी सास से माँ समान प्रेम करती थी। सुधा की इसी व्यवहार की वजह से पूरा परिवार हमेशा मुस्कुराता रहता। मैं जानती हूँ कि इस संसार में हर सास या बहू का रिश्ता बहुत अच्छा तो नहीं होता, परंतु सुधा की तरह भी अगर हर बहू अपनी सास को माँ समान मान ले और उनकी हर कड़वी बात को मुस्कुराकर टाल दे, तो घरों में होने वाली सास बहू में तकरार काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और आपकी सास का आपकी तरफ नज़रिया भी बदल जाएगा और आपके जीवन में मुस्कुराहट फिर से लौट आएगी। खुश रहिए, प्यार बांटिए। धन्यवाद। हमारी आज की कहानी में संगीत हमने माधव भक्ति चैनल से लिया था। धन्यवाद।